नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांग संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके समक्ष नारायण चौधरी श्री हनुमान जी के प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, हनुमान जी जिस समय लंका में पहुंच करके विभीषण से युक्ति जान करके उसे सत्संग करने के बाद अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां वहां का दृश्य देखते हैं। हनुमान जी तो छुप गए, छोटे वृक्ष में गए थे, तो एक वृक्ष के अशोक वृक्ष के ऊपर के नीचे माता जानकी बैठी हुई थी, उसी के ऊपर पत्तों में छुप गए और देखा, जब माता जी को दृश्य देखे, माता जी की, सीता माँ की क्या दशा थी उस समय कि बैठे हैं अशोक तरु बीच में कपीस छुपे, बैठे हैं अशोक तरु बीच में कपीस छुपे, बैठी राम ध्यान मग्न निपट अधीना है, अति कृष गात अश्रुपात होत आँखिन ते, चित्र सी लखात मात देखी सी दीना है, अति कृष गात अश्रुपात होत आँखिन ते, चित्र सी लखात मात देखी सी दीना है। उसी समय मंदोदरी के साथ रावण के आने का शोर गूंजता है और आता है रावण और सीता से, माता सीता से क्या कहता है कि आयो दश भाल तेहि अवसर बनाव किए, मंदोदरी साथ हाथ चंद्रहास लीना है, बोला हे सुलोचनी बिलोकु मोहि एक बार, देव जच्छ किन्नर असुर बस कीना है। रावण ने कहा, हे सीते, एक बार मेरी तरफ देख, मैंने इस तीनों लोगों के देवता यक्ष किन्नर नाग असुर सबको अपने बस में कर रखा है। उस समय माता सीता क्या जवाब देती, क्या उनको उत्तर देती है? यार, नारी का एक उत्तर देखिए रावण के समय। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर भावना को लिखा था। कबहुक नलिनी करे विकासा, सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा। ये रावण तो जुगनू के समान है और हमारे प्रभु राम चंद्रमा के समान है। ये उपमा गोस्वामी जी की थी। एक चित्र देखें क्या कहा माता सीता ने रावण से कि नयन उघारी तृणधारी ओट बोली सिय, एक तृण हाथ में लिया है, उसी के पीछे से बोल रही, नयन उघारी तृणधारी ओट बोली सिय, वचन संहारी दुष्ट क्यों नहीं उचारे हैं, और भागा था स्वयंवर से देखी शंभु चाप घोर, तोर्यो प्राणनाथ रघुनाथ जो हमारे हैं, तोर्यो रघुनाथ प्राणनाथ जो हमारे हैं। तूने क्या किया है? तने देवदास कीन्यो विप्रधेनु त्रास दीन्यो, बाली कांख वास कीन्यो सुने चरित तिहारे हैं। सबय देवदास कीन्यो विप्रधेनु त्रास दीन्यो, बाली कांख वास कीन्यो सुने चरित तिहारे हैं। और सुन रावण, जब राम शेष कोपै, जब हमारे स्वामी और देवर लक्ष्मण का कोप होगा तो देख, जानता है क्या होगा? जब राम शेष कोपै, युद्ध घोर यहाँ रोपै, लंक सिंधु बीच तोपै, विधि प्रथम विचारे हैं। उस समय जब महासंग्राम में हमारे स्वामी आर्यपुत्र राम और देवर लक्ष्मण युद्ध में आएंगे तो तेरी लंका बाणों से तोप करके समुद्र में डुबा देंगे, नष्ट कर देंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने पहले लिख रखा है।
खिसिया जाता है माता सीता के इस उत्तर को सुनकर। तो खींचा हुआ रावण चंद्रहास निकाल करके तलवार मारने को दौड़ता है। उस समय मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। मैं तनया कहीं नीति बुझावा, गोस्वामी जी ऐसा लिखते हैं। सुनत वचन पुरी मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। नीति से कहा तुम इस अबला स्त्री पर तलवार उठा करके अपयश करोगे, इतने बड़े वीर हो तीनों लोगों के। तो रावण समझ गया और उसने 1 महीने का समय दे दिया, मास दिवस 1 महीने की अवधि दे रहा हूं सीते। यदि तुम मेरी नहीं हुई, मेरे मुझको स्वीकार नहीं किया तो मैं तुमको प्राणदंड दूंगा। इस प्रकार से हनुमान जी उस सीता के दुख को दूर किया और मुद्रिका डाल करके माता सीता को अपना परिचय दिया। राम दूत मैं माधु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान शब्द माता गौरी का दिया हुआ था। करुणा निधान उन्होंने सीता से कहा था। तो ये गुप्त एक जिसको हम संबंधित गुप्त वाक्य कह सकते हैं, उस गुप्त वाक्य का हनुमान जी ने प्रयोग किया। तो सीता जी समझ गई कि अवश्य ये कोई माया भी नहीं, हमारे प्रभु राम के ही दूत हैं। इस प्रकार से उनका विश्वास करके और उनको तमाम प्रकार के आशीर्वाद दिए। आगे का तीर्थ हनुमान जी रावण के दरबार में करते हैं अगले वीडियोज में। जय सीताराम, जय बजरंगी।